हर घर की तरह सुशीला की अपनी बहुओं में बिल्कुल नहीं बनती थी। पर सुशीला अच्छी तरह जानती थी कि उसे क्या करना है और कैसे घर की शांति को बरकरार रखना है। इस तरह से उसके घर में शांति थी और उसकी बहुएं कुल उसकी सास के खिलाफ नहीं जाती थी। एक दिन सुबह सुबह सुशीला की बड़ी बहू दीपिका किचन में खाना बना रही थी। हमारी छोटी महारानी की तो मजा ही है। न जाने मेरे क्या क्या सपने थे। देवरानी आएगी, घर का सारा काम करेगी, मेरा हाथ बटाएगी। देखो, जब देखो फोन ही फोन में बातें करती रहती है। और देवरानी आने के बाद घर के काम तो और बढ़ गई है। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। ना सोचकर दीपिका अपने कामों में लग जाती है। भी उसकी सास सुशीला वहां पर आती है और दीपिका को एक के बाद एक काम बताने लगती है। बहू, आज जरा खाने में खीर बनाना। बहुत दिन हो गए हैं, खाना खाने के बाद कुछ भी मिठाई नहीं है। ये आज मन कर रहा है खीर खाने के लिए। अरे कभी कभी मिठाई भी बना लिया करो। जी माँ जी, अब ये काम भी मैं ही करूं? हाँ हाँ, छोटी महारानी तो घर की महारानी है। ये तो माँ जी घर का सारा काम मुझे ही करवाती है। और मैं भी देखती हूँ कब तक वो महारानी आराम करती है। जाकर उससे बोलती हूँ कि आज क्या ये खीर वही बनाएगी। दीपिका अपनी सास के सामने हाथ तो कर देती है, पर खीर का नाम सुनते ही दीपिका को गुस्सा आ जाता है। सिलाका वहाँ से जाते ही दीपिका अपने देवरानी के घर जाती है। यहाँ वो देख रही है कि उसकी देवरानी फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं ससुराल में। इस दिन मायके आ जाने से बहुत ही अच्छा लगता है। से तो बहुत दिन हो गए हैं मायके जाने के। ओ देखो ना, महारानी अपने फोन पर मायके के साथ बात कर रही है। अच्छा, तो महारानी अपने मायके जाने की प्लान बना रही है। मैं भी देखती हूँ ये मैडम इतनी जल्दी कैसे अपने मायके जाती है। पर क्या करूँ, तो करना पड़ेगा। दीपिका अंशिका की पूरी बात सुने बिना ही चली जाती है और रात को अपने पति से इसके बारे में बात करती है। देख रहे हो ना राकेश, आपकी माँ अपनी दोनों बहुओं में कितना फर्क देख रही है। अरे अब क्या फर्क कर दिया माँ ने तुम दोनों ने, जो कि तुम माँ की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हें तो बुरा लगेगा अपनी माँ के बारे में कहने से। हर 2 हफ्ते में अपनी बहू को भेज देती है। बड़ी बहू को तो उनकी चिंता ही नहीं है, मुझे घर की हर काम के लिए ऑर्डर दे देती है। छोटी बहू तो जैसे महारानी है। 1 महीने हुआ है उसके मायके जाने की। देखो, मैडम जी अपने मायके जाने की प्लान बना रही है। मुझे तो पता है माँ जी को बोलेगी तो माँ जी हाँ कर देगी। अरे तो क्या हुआ, उसके मायके वाले उसे याद कर रहे हैं, इसीलिए तो वो जा रही है। कहने का मतलब क्या है, मेरे मायके वाले मुझे याद नहीं करते या मेरा मन नहीं कर रहा है अपने मायके जाने के लिए? अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम भी चले जाओ अपने मायके। और वैसे भी माँ कौन सा तुम्हें मायके जाने के लिए मना करेगी। तुम्हें तो मायके जाते हुए काफी दिन हो गए हैं। हेलो, किसी का तो मेरे पर दुख हुआ। तो मुझे लग रहा था कि तुम माँ बेटे एक जैसे हो। अरे क्या तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी ही साइड लूंगा। अरे भला मुझे क्यों नहीं दिखेगा तुम्हारा दुख। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना मैंने बना दिया है, पर खिलाएगी वो महारानी सबको। तुम्हें मेरे सर में दर्द है, मैं बाहर नहीं जाने वाली। कोई पूछे तो कह देना मेरे सर में दर्द है। रात के काम से बचने के लिए बहाना बना देती है। अंशिका सभी घर वालों को खाना खिलाती है, रात को सारे बर्तन भी धोती है और घर का सारा काम निपट कर सो जाती है। अगले दिन सुबह अंशिका अपने सास से बात करती है तो दीपिका के मन में एक प्लान आती है। राकेश जी ने तो मेरा साथ दिया और कहा कि मैं मायके चली जाऊं। हम दोनों ही दिन मायके चले गए तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? ऐसा ना हो कि माँ जी मेरे मायके जाने के लिए रोक लगा दे। एक काम करती हूँ, मामी जी को फोन करती हूँ। मामी जी ही मेरे काम आएंगे। अब बिना देरी करते हुए का अपनी मामी सास को फोन लगाती है
से कहती है, मामी जी कैसी हैं आप? अरे दीपिका बहू, मैं तो ठीक ही हूँ। कहो कैसे याद किया? मामी जी, आप है ही इतनी अच्छी, आपकी याद कैसे ना आई? और आपको क्या पता, कुछ दिनों से माँ जी को आपकी बड़ी याद आ रही थी। आपको माँ जी की थोड़ी भी याद नहीं आती है? तो इतने दिन हो गए हैं हमारे घर आने की, देवर की शादी में आए थे। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे तो पता है ना मैं अपने ननद से कितना प्यार करती हूँ। हाँ करूँ, वो नहीं है ना घर पर, अकेले घर का सारा काम करना पड़ता है। पर तुम कह रही हो तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कल ही आ जाऊंगी। अच्छा बढ़िया मामी जी, मैंने आपको बताया, ये आप अपने माँ जी को नहीं बताएंगे कि आप उनको सरप्राइज देंगे, ठीक है? हाँ हाँ बहू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो बेफिक्र रहे। कहीं मेरे से पहले अंशिका माँ जी के साथ बात करें। मैं पहले जाकर उनको बता देती हूँ कि कल मामी जी आ रही हैं। मामी जी की आने की बात सुनकर तो माँ जी इसको मायके नहीं भेजेगी। दीपिका बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी प्लान कामयाब हो गया है। दीपिका वहां से अपनी सास के पास जाती है और मामी जी आने की खुशखबरी देती है। माँ जी, आपको पता है कल मामी जी आ रही है? क्या? कल मेरी भाभी आ रही है? पर उसने तो मुझे बताया नहीं, और ऐसे अचानक? क्या माँ जी, आपको पता है ना मामी जी आपसे कितना प्यार करती हैं। दिल किया होगा आपसे मिलने के लिए, तो आ रही है। ये अचानक से आ रही है। खैर बहू, कुछ भी हो, मुझे तो बहुत खुश हो रही है कि इतने दिनों बाद मेरी भाभी आ रही है। दीपिका सुशीला बात कर रहे थे तो अभी वहाँ अंशिका आती है। अंशिका अपनी सास से कहती है, अच्छा हुआ दीदी जो आप यहीं पर हैं। मुझे आपसे और माँ जी से कुछ कहना था। करना दीदी, मुझे आपको बताने में देरी हो गई कि जब से आपकी माँ से मेरी बातें हुई है ना, मुझे तो आप नजर ही नहीं आ रहे हैं। जी, मैं आप दोनों को ये बताने वाली हूँ, कल मेरे पास जेठानी जी की माँ की फोन आई थी। वो जेठानी जी को बहुत याद कर रही है। आप कल अपने मायके चली जाना। क्या? मेरी माँ का फोन और तुम्हारे पास आया था? वो मुझे फोन नहीं क्यों किया? वो क्या है ना दीदी, कल आपकी फोन स्विच ऑफ था, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया। मैं उन्हें कहा था कि मैं बता दूंगी। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ी बहू को अपने मायके जाना है कल, और ये बात तुम दोनों मुझे अब बता रही हो? अरे कल मेरी भाभी आ रही है, और तुम जानती हो ना वो कितनी चुलबुली है। और वो घर में आए, मेरी दो बहुएं मायके चली जाएं। दोनों को दोनों घर पे रहना है, कोई भी नहीं जाएगा। और दोनों में से कोई भी रहे तो घर नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए दोनों को दोनों ही रहना है यहाँ, कोई मायके नहीं जाएगा। देखो बड़ी बहू, मेरी भाभी से चली जाए तो तब चले जाना अपने मायके, ठीक है? पर कल किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए दोनों? क्या? क्या माँ जी? पर क्यों? अरे बड़ी बहू, तुम मेरे से सवाल जवाब करोगी? तुम मायके चली जाओगी तो छोटी बहू अकेली पड़ जाएगी, और वो घर के काम अकेले कैसे संभालेगी? पर से भाभी आ रही है, वो क्या सोचेगी? सुशीला अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। के बाद दीपिका अपना सर पकड़कर वहां पर बैठ जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। अरे ये क्या किया मैंने? कल मुझे अंशिका की पूरी बात सुन लेना था। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देखो, ऊपर से मामी जी को बुला दिया। मामी जी आएगी तो माँ जी मुझे तो एक पैर पर नचाएगी। हाय, मेरी तो फूटी किस्मत। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठ गई? आप कल मायके जा नहीं पा रही है, इसीलिए दुखी है ना? हाँ, कल मैं अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? और इसमें मेरी क्या गलती है? आपका फोन स्विच ऑफ था, इसीलिए आपकी माँ मुझे फोन किया।
मेरी गलती क्या है? हाँ, सही बोल रही हो तुम। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। अब हटो मेरे रास्ते से। मुझको किसी से बात नहीं करनी है। ना कहकर दीपिका अंशिका को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। जेठानी के ऐसा बर्ताव देखकर अंशिका खुद को कहती है, पता नहीं कभी कभी जेठानी जी को जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कल मामी सास आने वाली है। आज मेरे पास का बहुत सारा काम है। चलकर घर का सारा काम कर लेती हूँ। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो मामी सास की मुंह फूल जाएगी। जैसे अब जेठानी जी की मुंह फूल गई है। दीपिका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और अंशिका घर के सारे कामों में लग पड़ती है। बेचारी दीपिका कमरे में जाकर अपनी गलती का अफसोस करती है, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि गलती तो उसकी ही थी। हाँ दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं दूसरों का बुरा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। सर, दूसरों का बुरा सोचने से खुद का ही बुरा हो जाता है।